तो लास्ट टाइम हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमको क्या करना था, मैक्सिमम चेरीज पिक करनी थी। तो मैक्सिमम चेरीज पिक करने के लिए हमने फर्स्ट अप्रोच देखी थी अपनी, सेकंड अप्रोच देखी थी और थर्ड अप्रोच देखी थी। फर्स्ट अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम पहले फर्स्ट वाला मैक्सिमम निकाल रहे थे एंड सेकंड वाला, फिर उसको हम ऐड कर दे रहे थे, जो कि गलत अप्रोच है। सेकंड अप्रोच में हम फर्स्ट को ट्रैवर्स कर रहे थे, साथ साथ बैक से भी ट्रैवर्स कर रहे थे। मतलब 0 से m-1 n-1 आ रहे थे, तो m-1 n-1 से 0 भी साथ साथ हम सारे पाथ चेक कर रहे थे। वो करेक्ट वे है, बट दैट इज़ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। आई मीन इट टेक मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम थर्ड अप्रोच पे आए थे, जो कि मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच थी, जिसके अंदर हम डीपी का यूज़ भी करेंगे, 4D डीपी का। इस अप्रोच के अंदर हमारा क्या था, इसके अंदर हमको 2 पर्सन भेजने 0 से m-1 n-1 पे, और उन दोनों पाथ का हमको टोटल मैक्सिमम बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपनी अप्रोच को। एक बार हम पहले हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे, इंट m, n। एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे, डीपी बाद में लगाते हैं, पहले अपनी करंट अप्रोच, जो अपनी रिकर्सिव अप्रोच है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा ग्रिड डॉट साइज, और जो मेरा n होगा वो होगा ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं चेरी पिकअप, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारी ग्रिड जाएगी एज अ ग्लोबल वेरिएबल। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वो है R1, उसका रो नंबर। जो हमारा सेकंड पर्सन होगा ये है उसका R2, उसका रो नंबर। जो हमारा C1 है वो फर्स्ट वाले पर्सन का कॉलम नंबर, और जो हमारा C2 है वो सेकंड वाले पर्सन का कॉलम नंबर। अगर फर्स्टली वी विल चेक कि जो हमारे दोनों पर्सन हैं अगर वो सेम जगह पे हैं, यानी कि R1 इक्वल टू C1 एंड R2 इक्वल टू C2, दोनों एक ही जगह पे हैं, तो दोनों 2 बार वो चेरी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो वो चेरी एक ही बार उठाएंगे। ओके, एल्स अगर दोनों अलग अलग जगह पे हैं तो चेरीज दोनों अलग अलग उठाएंगे। ना, तो ग्रिड ऑफ R2 एंड C2। फिर उसके बाद हम इनकी मूवमेंट कराएंगे। अगर दोनों राइट जा रहे हैं, राइट, तो हम क्या करेंगे, चेरी पिकअप ग्रिड एज इट इज़। अब दोनों राइट जा रहे हैं, मतलब दोनों का रो ऐड होगी, तो R1 + 1, R2 + 1, C1, C2। ठीक है, और अगर एक लेफ़्ट जा रहा है, आई मीन लेफ़्ट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ वन इज़ गोइंग राइट एंड वन इज़ गोइंग डाउन, तो उसका लिखते हैं CP ग्रिड एज इट इज़। इफ़ फर्स्ट इज़ गोइंग राइट, सेकेंड रो इज सेम and C1 is also same, C2 is going down, so this will remain same. Then अगर फर्स्ट वाला डाउन जा रहा है और सेकंड वाला राइट जा रहा है, तो क्या होगा हमारा CP ग्रिड R1 + नथिंग
ठीक है। और अगर दोनों ही डाउन जा रहे हैं तो ये होगा सी पी ग्रेट R1 R2 C1 प्लस 1 C2 प्लस 2, ठीक है। और हमारी जो चेरीज हो जाएगी वहाँ से चेरीज उठा के लाएंगे ना हम, तो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ दीज ऑल, मैक्सिमम ऑफ ऑल, यानी कि राइट राइट कोमा राइट डाउन कोमा डाउन डाउन कोमा डाउन राइट। और हम रिटर्न क्या कर देंगे अपनी चेरीज को। तो बेसिकली हम चेरी उठा के लाए, हमारी जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमारी चेरीज हैं, तो जो आगे से उठा के लाए वो वाली चेरीज हैं। एक हमारा बनेगा बेस केस, या फिर जो हमारी ग्रिड है इसमें जो R1 और C1 है वो -1 है, या फिर जो ग्रिड ऑफ R2 है एंड C2 है वो -1 है। हम रिटर्न करेंगे int b, ओके। We will make dp now. Firstly we will try to run this. Return cp of grid comma 0 comma 0 0. So what we will do like this okay, cherry 0 if अगर रो और कॉलम R1 equal to R2 and C1 equal to C2, really sorry, अगर रो और कॉलम बराबर हुए एक ही पोजीशन पे दोनों, तो चेरीज़ में एक ही बार एडिशन होगी, अगर दोनों अलग हैं तो अलग एडिशन होगी। उसके बाद अगर राइट ट्रेवर्स करते हैं तो ये प्लस होगा, अगर राइट और डाउन ट्रेवर्स करते हैं तो ये होगा, अगर डाउन और राइट ट्रेवर्स करते हैं तो ये होगा, और अगर डाउन और डाउन ट्रेवर्स करते हैं तो ये होगा। और जो चेरीज़ जो आगे से उठा के लाएंगे वो वाली चेरीज़ इसमें ऐड हो जाएंगी और रिटर्न कर देंगे हम चेरीज़, ओके। इट मस्ट वर्क, ओके ओके। सो वी हैव टू डू दिस also. Why is it giving 0? R1 R2 and C1 C2, we have R1 greater than equals to M, R2 greater than okay, okay. Return int b, current cherry is 0, cherry is plus, cherry is this, okay. Where are we getting wrong?
अगर मैं वो नहीं चेक कर रहा, एक केस मेरा रह गया कि अगर मैं अपना फाइनल पे पहुंच गया, इफ़ R1 equals to m minus 1 एंड देन अगर C1 equals to n minus 1, so here I have to return grid of that my final R1 and C1. Hope it will work. Why is it not working? Where are we getting error? I will return int min. I can return 0 also. Getting 4. R1, R2. Okay. Okay, we will add dp first. We will check after adding dp.
Okay, you will find the mistake, but the logic is same. Let me make a DP. Let's ask GPT. What the fucking mistake is happening? Oh, छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था। C2+2 कर दिया था, C2+1। ठीक है, ठीक है। तो ये मिस्टेक तो ए में ढूंढनी पड़ेगी, बाकी सब सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पावर 4, क्योंकि हमने 4 बार कोड लगाई है, हर कोड के लिए अलग 3 कोड्स लगती हैं, वो कोड तो है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ फॉर द वीडियो।